स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 1 यूनिट है आपकी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और पहला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो अभी तक मैं आपको जो है बच्चों काफ़ी टाइम से काफ़ी लंबा गैप हो गया, आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी ड्यू टू सम माई हेल्थ इशूज़, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू वीडियोज़ इट रेगुलर मैनर। ओके, तो अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बने होते हैं किसके? कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के। उसमें भी स्पेसिफिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, ओके, और दूसरा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। ओके, स्वीटनेस के बेसिस पे आपके दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर, यानी कि शर्करा और अशर्करा। शर्करा वो होंगे जिनका टेस्ट मीठा होगा और नॉन शुगर वो होंगे जिनका कोई टेस्ट नहीं होगा, टेस्टलेस होंगे। ओके, और ये सल्यूबल भी नहीं होंगे आपके वाटर में, और जो शुगर होंगे वो सल्यूबल होते हैं वाटर में। ओके, और रिड्यूसिंग नेचर यानी कि कौन सी जो आपकी शुगर है वो टॉलिन और फेलिंग सॉल्यूशन को जो है वो रिड्यूस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ओके, आगे देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। पहली क्लास शुगर यानी कि शर्करा। ओके, इसमें आपका पहला है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। सबसे सिंपल हैं इसलिए इन्हें सिंपल शुगर भी कहते हैं। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू सिंपलर शुगर, यानी कि ये सबसे छोटी यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अब हम इसको कैसे और हाइड्रोलाइज्ड कर सकते हैं? यानी कि जो छोटी यूनिट है उसको हम तो नहीं तोड़ सकते ना, तो ये पहले से ही छोटी यूनिट है, तो इसको हम सिंपल शुगर में हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए एल्डोस शुगर। एल्डोस शुगर का मतलब क्या है? यहाँ पर एल्डोस शब्द से मतलब है ऐसी शुगर जिस पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा? एल्डिहाइड। एग्जाम्पल है इसका ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड है। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल है कीटोस शुगर का। कीटोस शुगर का मतलब है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कीटोन समूह होगा, उसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। उसकी यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ये आपकी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये आपका फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हो इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, इसके लिए इस वजह से इसका नाम एल्डोस शुगर भी पड़ा। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये कीटोन है, इसका फंक्शनल ग्रुप फ्रक्टोज का। ओके, इसलिए हम इसको कीटोस शुगर भी कहते हैं और इसकी हम डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे आगे। जब हम डिटेल ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ओके, तो वो हो गया आपका मोनोसैकेराइड। अब आता है आपका ओलिगोसैकेराइड्स। तो बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट होती हैं। यानी कि अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज्ड करें तो वो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स दे सकता है। ओके, हाइड्रोलिसिस अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स का करें तो। ओके, एग्जाम्पल है इसका माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, और अब इसमें भी ओलिगोसैकेराइड के अंदर भी बहुत सारी आ सकते हैं। इसके अंदर आपका डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड्स आते हैं। ओके, जैसे डाइसैकेराइड, इसका डाइसैकेराइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो इससे हमें 2 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जैसे कि आपका हो गया क्या? सुक्रोज। ओके, अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो इससे हमें ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ओके, यही ट्राइसैकेराइड, ऐसे ही अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे ट्राइसैकेराइड को तो कितनी मोनोसैकेराइड की यूनिट प्राप्त होंगी? 3 मोनोसैकेराइड की। इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। ऐसे ही टेट्रासैकेराइड। ओके, अब हम बात करेंगे नॉन शुगर, यानी कि इनका टेस्ट कैसा होगा?
ये टेस्टलेस होंगे, ये मीठे नहीं होंगे। इसमें आता है आपके पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ये बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इनको अगर हम पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करें तो हमको बहुत सारे मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल के लिए है स्टार्च एंड सेलुलोज एक प्रकार से, और पॉलीसैकेराइड को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स शुगर भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से हम क्या बोलते हैं उसे, मोनोसैकेराइड को सिंपल शुगर नाम दे रहे थे, वैसे ही हम पॉलीसैकेराइड को कॉम्प्लेक्स शुगर भी कह सकते हैं। ओके, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल एन। इन सब की स्ट्रक्चर हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके आगे सिलेबस में दिए हुए हैं, तो मैं आपको एक एक की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाली हूँ। ओके, और हम सेकेंड कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। एक वो वाली शुगर्स होंगी जो रिड्यूसिंग नेचर की होंगी, और एक ऐसी शुगर्स जो नॉन रिड्यूसिंग होंगी। ओके, इनको अब हम कैसे जानेंगे कि ये जो है कोई शुगर रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। तो कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सोल्यूशन को और टॉलरेंस रिएजेंट को जो है रिड्यूस कर दे, उसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और जो इनको रिड्यूस नहीं कर पाए उसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती हैं, तो आपके जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आते हैं। ये सभी टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को जो है रिड्यूस कर देते हैं। अगर ग्लूकोज को हम रिएक्शन कराएं फेलिंग सोल्यूशन से तो वो PPT देगा। ओके, रेड PPT देता है। ओके, और इसी में आपके कुछ डाइसैकेराइड, सभी को नहीं कह सकते हम, सिर्फ कुछ डाइसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जैसे कि आपका माल्टोस एंड लैक्टोस। और ये क्यों होता है, कुछ ही क्यों रिड्यूसिंग होते हैं और कुछ नॉन रिड्यूसिंग क्यों होते हैं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको ये डिटेल समझाऊंगी। ओके, और आगे है हमारा क्या कि जो आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, सभी पॉलीसैकेराइड्स, ये सभी के सभी पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। कोई भी पॉलीसैकेराइड आपका टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता, तो ये सभी क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके बारे में, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में और डिटेल्ड चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।